आप सभी स्टूडेंट के भारी डिमांड पे प्रिस्टाइन क्लासेस आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा है नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी के बारे में। तो चलिए बात करते हैं नेशनल यानी कि सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के बारे में। क्या यहाँ पर चीजें आपके लिए निकल के आ रही है, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेलिंग में बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करिए तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो ध्यान रखिए कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए एनसीईटी 2026 काउंसलिंग से संबंधित तो आपको सबसे पहला जो नोटिफिकेशन मिलेगा वो प्रिस्टाइन क्लासेस के व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगा। इस व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस लिंक के को क्लिक करके आप व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अब बात करते हैं यहाँ पे आपके सबसे इंपॉर्टेंट वह है आपका केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय यानी कि सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में आपके दो प्रकार के कोर्स कराए जाते हैं, जिनमें पहला जो कोर्स आपका यहाँ पे देखने को मिलता है वो आईटीपी बीए बीएड सेकेंडरी स्टेज और आईटीपी बीए बीएड मिडिल स्टेज। यहाँ पर दो तरह के कोर्स कराते हैं। सेकेंडरी और मिडिल क्या है, पहले अगर आपको नहीं पता है तो इसके बारे में आपको बता दें कि सेकेंडरी जो स्टेज होता है वह 9 to 12 के बच्चों को पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल होंगे। इस कोर्स को करने के बाद मिडिल स्टेज में आप क्लास 6 से लेकर के 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल होंगे इस कोर्स को करने के बाद। ठीक है, तो दो कोर्स हैं और दोनों ही कोर्स में देखा जाए तो आपके सेकेंडरी में 550 सीटें हैं और वहीं पे मिडिल में जो है 150 सीटें आपको देखने को मिल रही हैं, यानी कि टोटल देखा जाए तो यहां पर आपकी 700 आपकी टोटल सीटें यहां पर हैं। ठीक है भैया, अब आगे बढ़ते हैं यहां से हम लोग आगे। अब यहां पर एक बात ध्यान रखिए कि अगर आपको यहां पर एडमिशन चाहिए तो एडमिशन के लिए एक बात ध्यान रखिएगा कि जो एनटीए परीक्षा कराती है इसमें अगर आपने पेपर कोड 220 और पेपर कोड 325 यानी कि आपका जो भाषा यानी कि लैंग्वेज में भी आपने संस्कृत लिया हो और आपका डोमेन जो सब्जेक्ट है डोमेन में भी आपने अगर संस्कृत लिया हुआ है तो दोनों विषय अगर आपने लिया हुआ है तो उनको पहली प्राथमिकता दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, उनको पहली प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरी बात यहां पे कहा गया है कि अगर आपने भाषा में लिया हुआ है और विषय को दोनों में से किसी एक में संस्कृत को चुना हुआ है, ठीक है, किसी एक में संस्कृत को चुना हुआ है तो आपको दूसरी वरीयता दी जाएगी। और अगर आपने कोई भी न भाषा में न डोमेन में संस्कृत को नहीं चुना है तो आपको तीसरी वरीयता यहां पर दी जाएगी। अब इसको कुछ इस तरह से समझिए कि मान लीजिए 3 स्टूडेंट हैं, ए स्टूडेंट है, बी है और सी है। ए ने जो है 280 नंबर प्राप्त किया, बी ने भी 280 नंबर प्राप्त किया और सी ने भी 280 नंबर प्राप्त किया। लेकिन यहां पर क्या है भैया आपका कि ए वाला जो है इसने लैंग्वेज और डोमेन दोनों में ही क्या लिया हुआ है, संस्कृत को चूज किया हुआ है। तो एडमिशन का सबसे पहला जो चांस है वह ए को मिलेगा। ठीक है, अब मान लीजिए 2 स्टूडेंट हैं, 2 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट बी है और एक स्टूडेंट सी है। अब इनमें से एक स्टूडेंट ने जो है मान लीजिए बी ने जो है केवल लैंग्वेज में जो है अपना क्या पढ़ा हुआ है, संस्कृत के पढ़ा हुआ है, डोमेन नहीं चूज किया है। लेकिन सी ने कोई भी विषय जो है संस्कृत रूप में नहीं पढ़ा है, तो यहां पर जो प्रेफरेंस दी जाएगी वह बी वाले को दी जाएगी। तो ये आपका क्राइटेरिया रहता है, इस प्रकार से वरीयता सूची आपकी जारी की जाएगी। यानी यहां पर अगर आपके नंबर कम भी हैं और अगर आपने संस्कृत पढ़ा हुआ है तो आपको वरीयता ज्यादा दी जाएगी। एक और एग्जांपल आप समझ लीजिए ऐसे कि अगर मान लेते हैं यहां पर एक जो है 260 नंबर है, इसने दोनों में ही क्या लिया हुआ है, संस्कृत लिया हुआ है, भाषा में भी संस्कृत लिया हुआ है और डोमेन में भी संस्कृत लिया हुआ है। बी ने जो है यहां पर क्या लिया हुआ है, 280 नंबर प्राप्त किया है और इसने केवल लैंग्वेज में ही संस्कृत लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है, लैंग्वेज में संस्कृत लिया हुआ है। तो यहां पर जो एडमिशन के चांसेस सबसे ज्यादा रहेंगे वह ए के रहेंगे, न कि बी के रहेंगे। ये बात क्लियरली आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि ये बातें मैं हवाई में नहीं बात कर रहा हूं, ये बिल्कुल बाकायदा ऑफिशियल से बात करने के बाद ही आपको ये इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो प्रेफरेंस उनको ज्यादा दिया जाएगा जिनके नंबर जिन्होंने संस्कृत में जो है संस्कृत दोनों ही भाषा लिया हुआ है, यानी लैंग्वेज में भी लिया होगा और डोमेन में भी लिया होगा। ठीक है, और दूसरी प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जिन्होंने किसी एक में यानी चाहे लैंग्वेज में हो या फिर डोमेन में हो, अगर आपने एक भी अगर लिया हुआ है संस्कृत तो आपको दूसरी वरीयता दी जाएगी। इस प्रकार से वरीयता सूची आपकी जारी होती है। अब जब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपकी जो फीस लगेगी वह 100 रुपीज आपकी यहाँ पर फीस लगने वाली है। आया बात समझ में यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर।
अब यहाँ पर कितने कॉलेज इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा गुरियावर कैंपस जो कि त्रिशर में है, यहाँ पर बीए बीएड सेकेंडरी स्टेज है, 100 सीटें हैं। इसके बाद है श्री सदाशिव कैंपस जो कि पुरी में है, बीए बीएड 2 स्टेज यहाँ पर है, सेकेंडरी स्टेज और मिडिल स्टेज है। 100 सीटें सेकेंडरी में है और 50 सीटें आपकी मिडिल स्टेज में है। जयपुर कैंपस में आपकी जो बीए बीएड है सेकेंडरी स्टेज 100 सीटें हैं। वहीं पे भोपाल कैंपस में आपकी बीए बीएड सेकेंडरी स्टेज आपकी 100 सीट है। इसके अलावा एकलव्य कैंपस जो कि अगरतला में है, यहाँ पर बीए बीएड सेकेंडरी स्टेज 50 सीटें हैं, ठीक है। और इसके बाद है नासिक कैंपस, यहाँ पर 2 स्टेज है आपका, सेकेंडरी और मिडिल स्टेज है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा सेकेंडरी स्टेज में आपकी 50 सीटें हैं और मिडिल स्टेज में 100 सीटें हैं, यानी कुल टोटल मिलाकर देखा जाए तो आपके 700 सीटें यहाँ पर आपकी हो रही हैं, ठीक है भैया। अब समझ में, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फी स्ट्रक्चर क्या है, तो यहाँ पर टोटल फीस जो है आपका एडमिशन फी जो रहेगा आपका 300 रुपीज है, एडमिशन प्रोसेसिंग फीस जो है 200 रुपीज है, रजिस्ट्रेशन फीस जो है 100 रुपीज आपकी रखी गई है, लाइब्रेरी सिक्योरिटी फीस जो है आपकी 400 है जो कि रिफंडेबल है, ठीक है। एक साल जब आप ये 1 ईयर कंप्लीट करेंगे तो आपको रिफंड हो जाएगा। आइडेंटिटी कार्ड की जो फीस है वो 100 रुपीज है। इसके अलावा स्टूडेंट वेलफेयर आपका 400 है। इंडक्शन प्रोग्राम एंड इंटरडिसिप्लिनरी साइंटिफिक प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन IKS ये आपकी 2000 है। इसके बाद विद्यादक्ष जर्नल ये आपका 100 रुपीज है। इसके अलावा स्टूडेंट मैगजीन का 200 रुपीज लिया जा रहा है। मिसलेनियस एक्टिविटी, ठीक है, इसका आपका 7000 रखा गया है। इसके अलावा लाइब्रेरी सर्विस का 400 है आपका, स्पोर्ट्स का 200 है और ट्यूशन फीस जो आपकी 2000 है। बहुत ही कम फीस आपका यहाँ पर देखा जाए तो बहुत ही कम फीस 2000 मात्र लग रही है। ICT फैसिलिटी आपके 300 रुपीज है आपका। स्पेशल लेक्चर या सेमिनार का 500 है आपका। टीचिंग लर्निंग मटेरियल किट का 1000 रुपीज है। इसके अलावा विद्यादक्ष डेवलपमेंट फंड इसके लिए आपको 3000 है। इनके टोटल 1 साल की जो फीस रहेगी यानी 1 ईयर की जो फीस रहेगी वह कितनी रहेगी, 18,200 रुपए। बहुत ही कम फीस में आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है, ठीक है, 10 महीने तक आपको स्कॉलरशिप मिलती है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा एक बात यहाँ पर कि जो SC ST कैंडिडेट रहते हैं उनके लिए जो आपकी 50% कंसेशन रहता है, यानी 50% ट्यूशन फीस आपकी जो रहती है उसमें कंसेशन दिया जाता है। ट्यूशन फीस कितनी है भैया आपका 2000, यानी यहाँ पर SC ST वालों से केवल 1000 रुपए आपका लिया जाएगा, ठीक है। आप बात समझ में। तो इस प्रकार से SC ST वालों के लिए जो फीस रहेगी वो 17,200 रुपए आपकी फीस रहने वाली है। अब बात करते हैं यहाँ पर हॉस्टल फीस कितनी है। अगर आप दिल्ली और मुंबई से बिलोंग करते हैं तो आपकी हॉस्टल फीस 4000 रुपए रहेगी, कॉशन मनी आपकी 2000 रहेगी और एनुअल चार्ज जो है आपका 2000 रुपए रहेगा। अगर आप जम्मू, त्रिशर, भोपाल या जयपुर, प्रयागराज, लखनऊ से बिलोंग करते हैं तो हॉस्टल फीस आपकी 3500 रुपए रहेगी, जिसमें कॉशन मनी आपका 2000 है और 1500 रुपए आपका एनुअल चार्ज है। अगर आप अगरतला, श्रीनगर, पुरी, देवप्रयाग या गारली से है तो आपकी जो मतलब यहाँ इन सभी शहरों की जो फीस होगी वह 3000 आपकी हॉस्टल फीस है। कॉशन मनी इसमें 1800 और 1200 रुपए आपका एनुअल चार्ज है। ये पूरी आपकी सारा नोटिफिकेशन आपका निकाल कर बताया गया है। और एक बात और ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि जो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वह आपका 2 से 3 दिनों के बीच में शुरू हो जाएगा। अब ये कब तक एक्टिवेट होगा वो आपको जल्दी हम लोग अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग को इंतजार जल्दी खत्म हो जाएगा। आप उम्मीद करिए कि 1 से 5 जुलाई के मध्य में कभी भी आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो आपका शुरू हो सकता है। और ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो आपका होगा वो केवल आपका जो है समर्थ पोर्टल के द्वारा आपका कराया जाएगा। किसके द्वारा? समर्थ पोर्टल के द्वारा यहाँ पर आपका एडमिशन प्रोसेस यानी रजिस्ट्रेशन जो है वह कराया जाने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कॉमेंट करना जरूर